तो दोस्तों आज की हमारी स्टोरी कैसे लड़के की है जो सिंपल था, सीधा साधा था और सबसे इम्पोर्टेंट वो सच में प्यार करता था। लेकिन जिस लड़की से वो प्यार करता था वो उसे कभी सीरियसली लेती ही नहीं थी, बल्कि हर बार उसे रिजेक्ट करती थी और उसकी बेइज्जती करती थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। तो दोस्तों हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक कॉलेज से, जहाँ हमारा मेन मेल कैरेक्टर जिहोन होता है। जिहोन एक नॉर्मल लड़का था, ना कोई एटीट्यूड ना कोई शो ऑफ, बस अपनी सिंपल सी लाइफ जीने वाला। लेकिन उसकी लाइफ में एक चीज स्पेशल थी और वो थी सुजन। सुजन कॉलेज की मोस्ट पॉपुलर लड़की थी, ब्यूटीफुल, कॉन्फिडेंट और थोड़ी एरोगेंट भी। और जिहोन जिहोन तो बस दूर से उसे देखता था और चुपचाप उसकी हेल्प करता था। एक दिन सूजिन जब क्लास के लिए लेट हो जाती है और टीचर को पता चलता है कि उसने अपनी असाइनमेंट भी कंप्लीट नहीं की है, तो वह सूजिन को डांटने लगते हैं। लेकिन अपना जिहोन बोलता है कि सर, सूजिन की असाइनमेंट तो मेरे पास है, मैं आपको बताना भूल गया। जिहोन की बात सुनकर टीचर रुक जाते हैं और सूजिन बच जाती है। वह बिना कुछ बोले ही अपनी जगह बैठ जाती है। जिहोन सोचता है कम से कम एक थैंक्स तो बोल ही सकती थी, पर वो कहते हैं ना, जो सच्चा प्यार करता है वह इन छोटी छोटी चीजों की परवाह नहीं करता। धीरे धीरे सूजिन जिहोन को नोटिस करने लगती है, पर एक नेगेटिव वे में। सूजिन को लगता है कि वह उसे परेशान कर रहा है। ऐसे ही बैठे बैठे एक दिन वह अपने दोस्तों से कहती है, ये जिहोन थोड़ा अजीब नहीं है? जब देखो तब आगे पीछे घूमता रहता है। ये बात सुनकर सूजिन के सभी दोस्त हंसने लगते हैं, लेकिन ये सब हमारा जिहोन पीछे से देख रहा था। वह कुछ नहीं बोलता है, बस वहां से चुपचाप निकल जाता है। एक दिन बारिश हो रही थी। जिहोन देखता है कि सूजिन भीग रही है। वह अपना अम्ब्रेला लेकर उसके पास जाता है और कहता है, ऐसे तो तुम बीमार हो जाओगी। पर सूजिन को तो जैसे जिहोन की कोई परवाह ही नहीं थी। वह उससे कहती है, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, अपना अम्ब्रेला अपने पास रखो, और वहां से चली जाती है। पर जिहोन वहीं खड़ा रहता है। फिर एक दिन जिहोन डिसाइड करता है कि अब बहुत हो गया, अब वह जाकर सीधा सूजिन को उसके दिल की बात बता देगा। जिहोन सूजिन के पास जाता है और कहता है, सूजिन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ऐसा बोलते ही कुछ सेकंड के लिए पूरा साइलेंस हो जाता है और फिर सूजिन हंस पड़ती है और कहती है, तुम सीरियसली? तुमने कभी मिरर देखा है? जब सूजिन ये बोलती है तो वहां खड़े सारे स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। तभी उन स्टूडेंट्स में से एक लड़का, जिसका नाम जेन था, जिहोन को बोलता है, ब्रो, रियलिटी एक्सेप्ट करो, तुम उस लेवल के नहीं हो। और उसके बाद पूरा क्राउड हंसने लगता है। जिहोन फिर भी हिम्मत नहीं हारता है। वह एक बार और बोलता है, सूजिन, मैं परफेक्ट नहीं हूं, पर मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, वादा करता हूं। लेकिन सूजिन का जवाब सबसे ज्यादा हर्ट करने वाला था। सूजिन कहती है, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, और मैंने कब बोला तुम्हें मेरा साथ देने के लिए? ये सुनते ही जैसे जिहोन पूरी तरीके से टूट सा गया था। और इसके बाद बस वह एक लाइन बोलता है, ठीक है सूजिन, आज के बाद मैं तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। उसकी आवाज में एक दर्द था। मैं रो रहा था, पर उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। अगले दिन से जिहोन कॉलेज आना बंद कर देता है। शुरू में सूजिन को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी थी। अब उसे नोट्स नहीं मिलते थे, असाइनमेंट्स इनकम्प्लीट रह जाते थे, और सबसे इम्पोर्टेंट, कोई उसकी उतनी केयर नहीं करता था। एक दिन वो जिहोन की खाली सीट देखती और पहली बार उसे अजीब फील होता है। उस रात बारिश हो रही होती है। सूजिन विंडो के पास बैठी होती है और उसे जिहोन के सारे मूवमेंट्स याद आते हैं। उसका अम्ब्रेला, उसकी स्माइल और उसका ये कहना कि तुम इम्पोर्टेंट हो। और ये सोचते ही सूजिन रो पड़ती है। वह कहती है, मैं इतनी अंधी कैसे हो गई? मुझे कैसे पता नहीं चला कि जिहोन मुझे प्यार करता है। उसका मन अब किसी भी काम में नहीं लग रहा था। अब वो जिहोन को ढूंढने लगती है, हॉस्टल जाती है, फ्रेंड से पूछती है, रिकॉर्ड्स चेक करती है, हर वो कोशिश जो वो कर सकती थी। लेकिन जिहोन कहीं नहीं मिलता। उसका एड्रेस फेक होता है, फोन स्विच ऑफ, सोशल मीडिया इनएक्टिव। ऐसा लगता है जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। सूजिन बहुत रोती है और खुद को कोसने लगती है। उसने अपने एटीट्यूड के चक्कर में जिहोन को खो दिया था। इसलिए दोस्तों, आपके पास जो है उसकी इम्पोर्टेंस को पहचानना सीखो, क्योंकि इंसानों को अक्सर चीज़ों की कीमत उनके बिछड़ जाने के बाद ही पता चलती है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई सच्चा प्यार करने वाला इंसान है, तो प्लीज़ उसे मत छोड़िए, क्योंकि जब वह दूर चला जाएगा ना, तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी स्टोरीज को सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।